नमस्कार साथियों, अगर आपने हमारा चैनल टीम मनी माइंडेड को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप नॉर्मल एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का इम्पोर्टेंस समझ ही गए होंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप अप एसआईपी के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नॉर्मल एसआईपी से ये कैसे अलग है। यूट्यूब में सबको इसके फायदे बताते हुए सुना ही होगा, लेकिन इसके कुछ निगेटिव साइड है जो आपको कोई नहीं बताता। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको स्टेप अप एसआईपी का काला सच सामने लेके आने वाला हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर में। हमारे सामने नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर खुल चुका है। मान लीजिए आप हर मंथ 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो हम मंथली इन्वेस्टमेंट रो में 10,000 रुपए लिख देते हैं। और आप इन्वेस्टमेंट कम रिस्क लेते हुए लार्ज कैप इक्विटी फंड में करते हैं, तो मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 16% मान लेता हूँ, इसलिए यहाँ 16% लिख देता हूँ। और आप यह इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स के लिए करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड वाले रो में 20 ईयर्स लिख देता हूँ। और कैलकुलेट करते हैं तो पाते हैं कि हमने 24 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 27 लाख का रिटर्न जनरेट किया, जो टोटल हो गया 1.50 करोड़ रुपए। थोड़ी देर के लिए आप इस डाटा को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब हम स्टेप अप एसआईपी को समझने के लिए स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर खोल लेते हैं। हमारे सामने स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर खुल चुका है। इसमें भी हम मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपए ही रखेंगे, जितना हमने नॉर्मल एसआईपी में रखा था, क्योंकि मैं इन दोनों की तुलना करने वाला हूं। इसलिए मंथली इन्वेस्टमेंट रो में 10,000 रुपए लिख देता हूं। अगली रो है एनुअल स्टेप अप। इस रो में वह लिखना होता है कि आप अपनी एसआईपी को एनुअल कितने परसेंटेज से स्टेप अप करने वाले हैं। मान लीजिए मैं 10% से करने वाला हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर जो हमारे अकाउंट से हर मंथ 10,000 रुपये ही कटेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर 10% से स्टेप अप होकर के 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब अगले साल हर मंथ 11,000 रुपये कटेगा। उसके अगले साल 10% से बढ़ करके फिर हो जाएगा 12,100 रुपये, यानी हर साल आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट रो है रिटर्न की, इसलिए मैं यहाँ 15% लिख देता हूँ। और टाइम पीरियड भी सेम रखता हूँ जितना हमने नॉर्मल एसआईपी वाले में रखा था, 20 ईयर्स। और इसे कैलकुलेट करते हैं तो पाते हैं कि हमने 68 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न जनरेट किया 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़, जो टोटल हो गया अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ रुपीज़। अब मैं आपको नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आया, दोनों एक साथ दिखाता हूं, आप डिफरेंस खुद ही पता कर लेंगे। हमारे सामने दोनों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ध्यान से देखने में पता चलता है कि नॉर्मल एसआईपी में हमने 24 लाख इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाया 1.5 करोड़, मतलब 6 टाइम्स। बट स्टेप अप एसआईपी में हमने इन्वेस्टमेंट किया 68 लाख रुपीज और रिटर्न कमाया 2.5 करोड़, मतलब 3.5 टाइम्स। अब आप ही डिसाइड करो कि 24 लाख इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए कमाना ज़्यादा सही है कि 68 लाख रुपीज लगा करके 2.5 करोड़ रुपए कमाना ज़्यादा सही है। मुझे उम्मीद है कि एज ए फाइनेंशियल स्मार्ट पर्सन आपका आंसर होगा 6 टाइम्स वाला ज़्यादा बेस्ट है, मतलब नॉर्मल एसआईपी। वीडियो के बीच में मैंने रेट ऑफ रिटर्न को स्टेप अप एसआईपी में 15% किया था। इसका रीजन है एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो कैसे स्टेप अप एसआईपी को इफेक्ट करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मैं डिटेल वीडियो इस पर जरूर बनाऊंगा। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम को प्रमोट कीजिए, जिससे हमारी टीम आपके लिए नए टॉपिक पे नए वीडियो लेके आती रहे। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।